हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना भाई रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम क्विक रिवीजन के लिए आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं सिलेक्टिव, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और हमें आशा है, उम्मीद है कि ये आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आपके लिए क्विक रिवीजन होगा और ज़्यादा चांसेस होंगे इन क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गवाए हुए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो पहला संयंत्र कहाँ पर था आपका? तारापुर। और नरोरा वाले संयंत्र के बारे में आप मुझे कमेंट कर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था आपका? 1950। आप मुझे ये कमेंट कर बताइए कि वो किस वर्ष तक बन चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना आपकी हुई थी 1935। और आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है, ये आप मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप कहेंगे एशिया। सही है। आप सारे के सारे महाद्वीप को लाइन वाइज लिखिए एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। और मुझे बताइए जो न्यू आइलैंड की बात चल रही है वो कौन सा है? जो नया महाद्वीप है वो कौन सा है आपका? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। और ये कहाँ से संबंधित हैं? ये हैं स्कॉटलैंड के, और इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेव ह्यूम। तो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप कहेंगे 1885 में। और कांग्रेस ने आईएनसी किसने नाम दिया था? आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने। और कांग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आउल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ आउल्स, यानी कि समझ गए होंगे आप। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, आपको इनकी एक बुक का नाम बताना है, एक बुक का नाम जरूर बताइए। और महात्मा गांधी, ये तो आपको बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं, तो महात्मा गांधी के बारे में फुल डिटेल पढ़कर जाना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कहेंगे सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 25। आप मुझे ये बताइए ये कितने राज्यों को पानी देती है? तो आप कहेंगे 15 राज्यों को गंगा नदी का पानी जाता है। सही है। और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, जो पैरेलल है गंगा के, तो वो कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। इसी तरह से गोदावरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और नर्मदा के बारे में भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो किस राज्य से हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की? आप कहेंगे राजस्थान। और कौन सा जिला था वो? जिला था आपका नागौर। सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो आपके कितने मूल अधिकार होते हैं? आप कहेंगे 6। और मूल कर्तव्य कितने होते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और कौन सी समिति के द्वारा वो जोड़े गए थे? और मूल अधिकार हमारे कहां से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? इन दोनों में डिफरेंस कर इनके बारे में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप कहेंगे प्रतिभा पाटिल। ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी? प्रधानमंत्री। ठीक है। सरोजिनी नायडू कौन थी? राज्यपाल। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, इनके बारे में सभी ऑप्शंस के बारे में क्या करनी है, एक एक थोड़ी बहुत डिटेल सभी से हम टच करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बताइए यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? और यूएनओ के लिए वो जमीन किसने दान दी थी? और यूएनओ का नाम किसने रखा था? ये सारी डिटेल आप मुझे कमेंट कर बताइए। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो नमक सत्याग्रह शुरू किया था आपका 1930 में।
1920 में क्या स्टार्ट करा था? आप कहेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1942 में क्या था? आप कहेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और 1920 में असहयोग आंदोलन। 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। सही है, चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? आप झांसी की रानी का मुझे रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम कमेंट कर बताइए। और इनकी मृत्यु हुई थी 1858 में। और किसने इन्हें ये कहा था कि 1857 की क्रांति में जो मर्द है वो कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। किस अंग्रेज ने ऐसा कहा था? तो चलिए ये सब चीजें आप मुझे कमेंट कर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य। देखिए इसमें जो है विष्णुगुप्त जो है ये भी इन्हीं का नाम था, कौटिल्य भी, चाणक्य भी। तो ये थोड़ा सा वो हो गया रिटन में। बाकी आपके इनके दोनों तीनों नाम याद रखने हैं चाणक्य के। और इनकी किताब कौन सी थी? आप कहेंगे अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा जाता है कि वो इकोनॉमिक्स के बारे में किताब नहीं है, वो क्या है? राजनीति के बारे में किताब है। ठीक है, आगे देखते हैं। कालिदास, कालिदास की आपको एक रचना बताइए जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और देखिए तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला क्या है? विश्वविद्यालय। और नालंदा, तो नालंदा प्रेजेंट में कहां पर है और तक्षशिला इस समय कहां पर है? ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। नालंदा इस समय हमारा जो है पाकिस्तान में है। और वो क्या है? हमारे जो ओल्डेस्ट वो था, हमारा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो थी, प्राचीनतम भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ इस समय? पाकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो मैंने अभी पीछे बताया था भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आप कहेंगे 1942 में। और 1940 में क्या हुआ था? 1940 में आपको याद आ रहा होगा विनोबा भावे पहले क्या थे, क्या करा था उन्होंने? विनोबा भावे ने। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वो भी करा था, क्या था वो? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब अकबर ने क्या क्या बनवाया था आपको ये बताना है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, पंचमहल। ठीक है, औरंगजेब ने क्या बनवाया था? बाबर ने क्या क्या बनवाया था? बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? मीर बाकी ने बनवाई थी, ना कि बाबर ने। ठीक है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप कहेंगे मृत्यु हुई थी आगरा में, लेकिन इनका जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है? काबुल। पहले इन्हें यहाँ पर दफनाया गया, फिर उसके बाद कहाँ पर ले जाया गया? काबुल। औरंगजेब जो है, औरंगजेब की कहानी भी आपको थोड़ी बहुत पता होगी। इन्हें क्या बोला जाता है औरंगजेब को? जिंदा पीर। और इनका दूसरा नाम है आलमगीर। इनकी रचना है आलमगीर नामा, वो किसने लिखी है? काजिम खान ने। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? देखिए दिल्ली सल्तनत को क्या बोला जाता है? गुलाम वंश में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए मोहम्मद गोरी के जो हमारे गुलाम थे कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। सही है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे हमारे? जब गोरी यहाँ से छोड़कर गया तो वो किसने देके गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनके चार वो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यलदोजा और खुबाज। तो जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है उन्हें क्या बोला? उन्हें क्या गया ये अपनी यहाँ से दिल्ली को छोड़कर गए, किनके हवाले? कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले। लेकिन इसमें क्वेश्चन और आता है कि एक्चुअल फाउंडर कौन है दिल्ली सल्तनत का? तो उसे बोला जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, अगर एक्चुअल फाउंडर की बात करें तो वो किसके लिए आएगा? इल्तुतमिश। क्यों आएगा? क्योंकि वो ही क्या थे, उन्हें क्या मिला था? बगदाद के खलीफाओं से डायरेक्ट हमारा खलीफा की उपाधि मिली थी। तो चलते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो राजतरंगिणी लिखी है आपकी कल्हड़। अगला क्वेश्चन, अकबर का प्रमुख मंत्री कौन था? आप कहेंगे बीरबल। और बीरबल का अन्य नाम क्या था? आप मुझे कमेंट कर बताइए कि बीरबल का अन्य नाम क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में।
और 1930 में क्या हुआ था, आप कहेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1942 में क्या हुआ था, आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। और 1947 में आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो आजाद हिंद फौज बनाई थी इन्होंने 1942 में। सही है, आया मेरे भाई समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप कहेंगे 7। और इसकी कोई ट्रिक है या कुछ इस तरह से? तो मित्र प्रगमशा डाल दिया, ये इसकी ट्रिक होती है जिससे हमें याद करने में इजी होता है। जिन भाई को नहीं पता वो वीडियोस देख ले पहले जाकर, और कोई बात नहीं, आपको 7 याद रखना है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे कहाँ से निकलेगी? मानसरोवर झील से। अगला क्वेश्चन आपका, नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में हैं? आप कहेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो कौन सा है? आप कहेंगे राजस्थान। राजस्थान क्या है आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जो हमारी पॉपुलेशन की दृष्टि से है वो कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आप कहेंगे सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। और सबसे कम कहां पर होती है? आप कहेंगे कि लेह लद्दाख में, क्योंकि वहां पर क्या होता है? स्नोफॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का समुद्री सीमा सबसे लंबा किस राज्य का है? तो सबसे लंबा किसका है? आप कहेंगे गुजरात। उसके बाद किसका होता है? आंध्र प्रदेश, फिर होता है तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा नदी बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? आप कहेंगे पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से। और जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं तो ये धारा किस नाम से जानी जाती है? आप कहेंगे मेघना से। किससे? मेघना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वर्ल्ड में? ये आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर भारत की बात आए तो भारत में जो है, जो कंप्लीटली भारत का ही हिस्सा है, ऐसी चोटी कौन सी है जो सबसे लंबी है? तो आप कहें सबसे ऊंची है, तो आप कहेंगे नंदा देवी। इस क्वेश्चन को सही से सुन लेना कि कंप्लीटली जो भारत में है नंदा देवी, और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए आप मुझे, इस पे बहुत विवाद रहता है 2 मीटर के ऊपर। 8,848 या 8,850। तो 8,848 जो है वो थोड़ी मानी गई है, बाकी 1-2 मीटर में कुछ नहीं होता। तो देखिए, कौन सी नदी साउथ की गंगा कहलाती है? तो साउथ की गंगा कौन सी होती है? आप कहेंगे गोदावरी। क्यों? क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो साउथ में सबसे ज्यादा है। और फिर क्वेश्चन इसमें दूसरा बनता है क्या, कि दक्षिण गंगा कौन सी है? दक्षिण गंगा कौन सी होती है? आप कहेंगे कावेरी। क्यों? क्योंकि इसमें 12 महीने पानी रहता है। साउथ की जितनी भी हमारी जो नदी है उनमें 12 महीने पानी नहीं रहता, केवल कावेरी ही ऐसी है जिसमें 12 महीने पानी रहता। क्यों रहता है? क्योंकि आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून अरब सागर से और हिंद महासागर से दोनों साइड से क्या होता है, इस पर पानी बरसता है। इसी वजह से क्या होता है, इसमें कावेरी नदी में 12 महीने पानी रहता है। आया बात समझ? तो मेरे भाई अगला सवाल है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे कपास के लिए। और मुझे जल्दी से उस राज्य का नाम बताइए जहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है अधिक मात्रा में। तो मेरे भाई अगला सवाल देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? आप कहेंगे विटामिन डी, एनीमिया, टाइफाइड। इसी तरह से क्या करना है आपको, जितने भी हमारे विटामिन है उनका साइंटिफिक नेम, उनकी बीमारी, ये सब याद कर जाना है। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और अगर आउटर भी ले तो आउटर कौन सी होती है? हमारी स्किन होती है, जबकि इंटरनल क्या है हमारे? लीवर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? आप कहेंगे नीला। श्वसन किस अंग में होता है? फेफड़े में। इन सभी का आप कार्य देख लें, किडनी क्या करती है? एक्सक्रेशन करती है। यकृत क्या करता है? लीवर, मतलब ये एक ही है। आगे देखते हैं,
बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आप कहेंगे बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और किसका न्यूटन मात्रक होता है? आप कहेंगे वजन का। इसी तरह से न्यूटन 2-3 और हमारे एसआई वो है, उनको बताना कि ये न्यूटन किस किस के लिए होता है। ऐसे जूल, एनर्जी, मीटर, डिस्टेंस, वोट, तो ये सभी आपको जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, डायमेंशन है, उन सभी को देख कर जाना अच्छे से। चलिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? आप कहेंगे दूरी का। द्रव्यमान, वजन, समय, घनत्व, ये सब चीजें आपको देखकर जाननी है बेसिक कि ये सब चीजें आपकी क्या होती है। अगला देखते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? आप कहेंगे हाइड्रोजन। अगला देखते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्त रेंज क्या है? तो ये होता है आपका 120 और 80। एक इसमें सिस्टोलिक है, एक डायस्टोलिक। आप मुझे ये बताइए सिस्टोलिक कौन सा है, डायस्टोलिक कौन सा है? और ये उम्र के बेसिस पे होते हैं, लेकिन आप नॉर्मली एक मनुष्य के जो नॉर्मल है, जो जवान व्यक्ति है, उसका क्या होता है 120 और 80। और mmg का मतलब होता है पारा, ठीक है। GHg का मतलब होता है पारा, ठीक। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो आप कहेंगे क्या? मच्छर के द्वारा, ठीक है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य में जो अंदर रिएक्शन हो रही है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसी की वजह से क्या होता है, हमारा सूर्य में ऊर्जा प्रदान होती है। और वो रिएक्शन आप मुझे हीलियम और हाइड्रोजन वाले लिखकर बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो देखते हैं अगला। तो देखिए, आपके लिए कुछ सवाल हैं जो आपको मुझे कमेंट कर बताने हैं। इनका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा, आप सभी बताइए। भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है और इसे किसने संविधान की आत्मा कहा है? भारतीय संविधान निर्माण कितने दिन में पूरा हुआ था और कितने रुपए लगे थे, ये भी बताइए। और कितने सदस्य थे इसमें, ये भी बताना है। अनुच्छेद 370 किस राज्य के विशेष दर्जा प्रदान करता था, जो अब हटा दिया गया है? ये तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इन सभी 4 सवालों का जवाब मुझे बताइए आप। धन्यवाद अगर आपने वीडियो देखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली सीरीज हमारी पैट और ग्रुप डी के लिए होंगी। और पहले आप NTPC का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर। धन्यवाद।